गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग जो पिछले लेक्चर का जो रिमेनिंग पार्ट्स था। अब हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल गेट के यूनिवर्सल गेट कह रहा हूँ, डिराइव्ड गेट्स, एक्सोर गेट, एक्सनोर गेट और यूनिवर्सल गेट के बारे में पढ़ेंगे, उसके एप्लीकेशन के बारे में कि हम कैसे यूनिवर्सल गेट से अदर गेट जैसे एंड और या फिर एक्सोर एक्सनोर कैसे डिराइव करते हैं, कैसे बनाते हैं, उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सोर गेट। एक्सोर गेट को और क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है, एक्सोर गेट फिर एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है, एक्सोर गेट हमारा बेसिकली इसका सिंबल देखे तो ये हमारा कुछ ऐसे होता है। ये हमारा एक्सोर गेट है। ठीक है, सपोज करो ये टू इनपुट एक्सोर गेट है, ए और बी। वाई हमारा आउटपुट हमारा क्या आता है? बेसिकली ए बार बी प्लस ए बी बार। ओके, अब इसके ट्रूथ टेबल्स की बात कर लेते हैं। ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। देखो इसमें क्या है कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारा दोनों इनपुट पे सेम टर्मिनल सेम इनपुट होगा, 0 0 होगा तो आउटपुट हमारा 0 होगा, और अगर अपोजिट होगा तो आउटपुट हमारा 1 होगा। तो यहाँ पे 0, एक पे 0 है, दूसरे पे 1 है, एक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे आउटपुट हमारा 1 होगा, यहाँ पे 0 होगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर जो सेकेंड मेथड है इसको समझने का वो ये है कि हम नंबर ऑफ वंस काउंट कर लेते हैं। अगर नंबर ऑफ वंस हमारे इनपुट पे नंबर ऑफ वंस अगर ऑड नंबर है, नंबर ऑफ वंस क्या है? ऑड नंबर है एक्सोर गेट में, तो आउटपुट हमारा क्या होगा? 1 होगा। नंबर ऑफ वन ऑड नंबर है तो हमारा आउटपुट हमेशा 1 होगा, और नंबर ऑफ वंस अगर इवन है तो आउटपुट हमारा 0 होगा। हम सिंपल सा ये भी बात याद रख सकते हैं। ठीक है, इसको हम दूसरे फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं, 0 0 हो या फिर 1 1 हो, आउटपुट हमारा हमेशा क्या होगा? 0 होगा। और हमारा अगर 0 1 या फिर 1 0 हो तो आउटपुट हमारा 1 होगा। ठीक है, आपको जैसे मर्जी ट्रूथ टेबल याद कर लो, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी जब मैं आप लोगों को के में पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि के में पढ़ाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एसओपी एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं, पीओएस एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं, और मैं आपको यही बताऊंगा कि दोनों में कोई फर्क नहीं होता। ठीक है ना, चाहे आप एसओपी से निकालो चाहे पीओएस से निकाल लो। यहाँ पे मैं उस कॉन्सेप्ट को बेसिकली यूज कर रहा हूँ। बस देखो यहाँ पे क्या है कि अगर हम एसओपी से देखें, एसओपी से मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट से, तो उसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे 1 आउटपुट आया हुआ है। ठीक है, वहां पे देखो हम यहाँ पे 1 1 आउटपुट आया है, तो इस पे देखेंगे ये हमारा क्या है? 0 को हम कैसे लिखते हैं? ए बार से। ठीक है, और 1 को क्या लिखेंगे? बी से। जहाँ पे 1 है वहां पे इनपुट हमारा बी हाई रहेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ पे हमारा क्या होगा? ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इनटू बी बार। ये बेसिकली ए बार बी प्लस ए बी बार, ये हमारा एक्सप्रेशन होता है ए एक्सोर बी का, मतलब एक्सोर गेट का। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है किसमें है? हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में है, एसओपी के फॉर्म में है। ठीक है, अगर सपोज करो सेम एक्सप्रेशन को हमें पीओएस के फॉर्म में लेना हो, पीओएस के फॉर्म में लेना हो, यहाँ पे हम पीओएस के फॉर्म में भी लिख देता हूँ। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, अगर आपको पहले से ही पता है तो आप उसको देख सकते हो। पीओएस के फॉर्म में हम आउटपुट वाई 0 को लेते हैं। ठीक है, और जहां पे 0 है उसका हाई मानते हैं, और जहां पे 1 होता है उसको हम लो मानते हैं, मतलब ए बार से लिखेंगे या फिर बी बार से लिखेंगे। और पहले हम क्या करेंगे? सम के फॉर्म में लिखेंगे, फिर उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम होता है, सम के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे? ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी। ठीक है, या फिर यहां से भी देख सकते हो ए प्लस बी। ठीक है, इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए बार प्लस बी बार। जब आप इस एक्सप्रेशन को ओपन करोगे तो बी रिजल्ट हमारा क्या आएगा? ए एक्सोर बी आएगा। मैं आपको एक्सपेंड करके भी दिखा देता हूँ। ए डॉट ए बार क्या हो जाएगा? ए डॉट ए बार प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी प्लस बी डॉट बी बार। तो ये दोनों तो 0 हो गए, ये भी 0 हो गया, और ये भी क्या हो गया? 0 हो गया। क्या आ गया? ए बी बार प्लस ए बार बी। ठीक है ना, तो हमें नॉर्मली हमें ये याद रखना है, ए बार बी प्लस ए बी बार। मैं ये जो आपको जो ही बता रहा हूँ अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप इतना याद रखो कि एक्सप्रेशन क्या होता है? ए बार बी प्लस ए बी बार होता है। क्लियर है? एक्सोर गेट के लिए ए बार बी प्लस ए बी बार होता है, दिखाते कैसे? ऐसे दिखाते। इतना क्लियर है? ओके, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसमें आता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, इसी से देख लेंगे। देखो
अगर हमने इनपुट को एक्सॉर गेट है ये, अगर हमने एक इनपुट पे 0 फिक्स कर दिया, एक इनपुट पे हमने 0 फिक्स कर दिया, तो 0 पर दूसरे इनपुट पे अगर हम 0 दे रहे हैं तो आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और 1 दे रहे हैं तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है ना। मतलब क्या है कि जो इनपुट दे रहे हैं, अगर एक टर्मिनल पे हमने इनपुट 0 सेट कर दिया तो 0 का 0 हो रहा है और 1 पे 1 आ रहा है। मतलब इस केस में ये कैसे कवर कर रहा है, एज अ बफर वर्क कर रहा है, एज अ बफर, मतलब जो इनपुट है वही हमारा आउटपुट है। ठीक है ना। एज अ बफर वर्क कर, मतलब अगर यहाँ पे x होगा तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, x होगा। मतलब क्या है, x एक्सॉर 0 इक्वल टू क्या आएगा, x आएगा। ठीक है ना। ओके। सिमिलरली अगर हम अगला ले लेते हैं टर्मिनल पे, अगर हम 1 फिक्स कर देते हैं, एक टर्मिनल पे हम 1 फिक्स कर देते हैं, एक टर्मिनल पे हम 1 फिक्स कर दिया। अब देखो 0 दे रहा हूं तो 1 आ रहा है, और 1 दे रहा हूं तो 0 दे रहा है। तो इस केस में ये कैसे वर्क कर रहा है, हमारा इन्वर्टर की तरह, एज अ इन्वर्टर वर्क कर रहा है। मतलब क्या है, यहाँ पे अगर x दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बार आएगा। मतलब क्या है, 1 एक्सॉर x इक्वल टू हमारे क्या आ जाएगा, x बार। ठीक है, हमें ये सिंपल चीजें याद रखनी है। आप इस एक्सप्रेशन में पुट करोगे तो भी यही रिजल्ट आएगा। आप चेक कर सकते हो, चेक करके आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि ये एक्सप्रेशन आया है या नहीं आया। ओके, ये क्लियर है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर टर्मिनल पर 0 रहता है तो हमारा ये बफर होगा, टर्मिनल पर 1 रहेगा तो ये हमारा इन्वर्टर की तरह बिहेव करेगा। इसकी हेल्प से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को इजीली बना सकते हैं। ठीक है ना। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इजीली बना सकते हैं। ठीक है। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट एक्सनॉर गेट। एक्सनॉर गेट समझ में आ गया आपको। अब हम देखेंगे एक्सनॉर गेट को। एक्सनॉर हमारा क्या, ऑब्वियस ही बात है, नाम से भी समझ में आ रहा है कि एक्सॉर का अपोजिट होगा। ठीक है ना। तो एक्सॉर गेट ये है, इसके आगे हम क्या करते हैं, एक बबल लगा देते हैं, तो ये हमारा बन जाता है एक्सनॉर। ये ए बी, ठीक है, ये हमारा क्या बेसिकली बनता है, ए बार बी प्लस ए बी बार के पार हो जाता है। ये बेसिकली हमारा होता है ए बी प्लस ए बार बी बार, या फिर इसी को हम क्या करते हैं, ए एक्सनॉर डी। ठीक है। इसका ट्रूथ टेबल हम देखेंगे, ट्रूथ टेबल देख लेंगे। तो ट्रूथ टेबल हमारा क्या होता है, देखो ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि जब इनपुट सेम होगा तो आउटपुट 1 होगा। ठीक है। और इनपुट जब अपोजिट होगा तो आउटपुट 0 होगा। बस इतना सा याद रखना है। ठीक है। देखो इसको हम अगर लिखेंगे एसओपी फॉर्म, अगर ये हमारा क्या, अगर आउटपुट 1 को कंसीडर करते हैं और एसओपी से लिखते हैं अगर, तो देखो बताओ क्या होगा हमारा, यहाँ पे आएगा क्या, ए बार डॉट बी बार प्लस, इससे क्या आएगा हमारा ए बी, ए डॉट बी, मतलब क्या हो जाएगा, ए डॉट बी। ये हमारा एक्सॉर आएगा। अगर हम पीओएस से लिखेंगे, पीओएस से लिखते हैं अगर, तो बताओ यहाँ पे हम 0 को कंसीडर करेंगे ना, तो बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए प्लस बी बार डॉट, यहाँ बताओ ए बार प्लस बी। ठीक है। इसी एक्सप्रेशन को आप ओपन करोगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। जैसे मैंने उसको करा था वैसे ही आप इसको कर सकते हो, कर लो, सॉल्व कर लो इसे। तो ए डॉट ए बार, ठीक है, प्लस ए बी प्लस ए बार बी बार, ठीक है, प्लस बी बार डॉट बी। ये दोनों, ये क्या हो गया 0, और ये भी हमारा क्या हो गया 0, क्या आ गया ए बी प्लस ए बार बी बार। समझ आ रही बात। आप एसओपी से एक्सप्रेशन निकालो या पीओएस से निकालो, हमेशा रिजल्ट सेम होता है। ठीक है ना। या फिर केमएफ से निकालो तब भी सेम ही होगा। ठीक है। ये यूनिवर्सल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, कोई भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है। ठीक है। ये हमारा ट्रूथ टेबल हो गया। अब इसके जो कॉन्सेप्ट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको देख लेते हैं, जो हमें याद रखना है क्वेश्चन पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम सपोज करो कि एक टर्मिनल को हम 0 पर सेट कर देते हैं, एक टर्मिनल को 0 पर सेट करते हैं, अगले पे हम x देते हैं। जब मैं 0 दे रहा हूं तो 1 आ रहा है, और 1 दे रहा हूं तो 0 आ रहा है, मतलब इन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। तो x देंगे तो क्या आ जाएगा, x बार आ जाएगा। मतलब ये हमारा कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ इन्वर्टर। ठीक है ना।
मतलब क्या है कि x x नॉर 0 इक्वल टू क्या आता है हमारा x बार। ओके, क्लियर है? या फिर हम ऐसे इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x x नॉर x बार इक्वल टू भी क्या आएगा हमारा 0। मतलब क्या, जब दो अपोजिट इनपुट होंगे, जब अपोजिट होंगे तो आउटपुट हमारा 0 होगा। ऐसे ही नेक्स्ट अब देख लेते हैं। अगर एक इनपुट को हम 1 पे सेट कर दें, देखो 0 देंगे तो 0 आएगा, 1 देंगे तो 1 आएगा, मतलब x देंगे तो x आएगा। मतलब कैसे बिहेव कर रहा है बफर, ठीक है ना, बफर की तरह काम कर रहा है। मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं x x नॉर 1 इक्वल टू x, ठीक है, या फिर x नॉर x इक्वल टू क्या आता है 1। बात समझ में आएगी? मतलब सेम इनपुट होगा तो आउटपुट हमारा क्या आएगा 1 आएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसकी हेल्प से देखने में एक छोटा सा पॉइंट लग रहा है, लेकिन इसकी हेल्प से हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमें ये एक्सप्रेशन, ये वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। हमें ये याद होना चाहिए कि a डॉट a एक्स नॉर, मतलब ये हमारा किसके बराबर होता है बेसिकली a एक्स और b के बार के, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि ये बस इसको इन्वर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, या फिर वाइस वर्सा। ओके, क्लियर है? इतनी सी बात है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जब क्वेश्चन देखेंगे तो हमें कॉन्सेप्ट समझ आएगा। जैसे सपोज करो क्वेश्चन है, ये हमारा एक्सोर है, वैरायटी ऑफ एग्जाम, मतलब कई सारे एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो मैं उसी में से एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको। आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, है ना। सारे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से हो जाते हैं। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन करने में कहीं प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर कॉन्सेप्ट ही दिक्कत है तब फिर तो आप क्वेश्चन में गलती करोगे ही करोगे। इसलिए कॉन्सेप्ट सही से क्लियर कर लो, क्वेश्चन गलत कभी भी नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या है, इन्होंने क्या करा है कि यहाँ पे एक टर्मिनल को बंद कर दिया और सारे टर्मिनल को हमने क्या करा है, ऐसे ये दिखा दिया कि हमने कनेक्ट कर रखा है। अब पूछ रहे हैं कि जो y है, ये आउटपुट y है, ये क्या होगा, ठीक है। तो हमें पता क्या है कि एक्सोर है, ये हमारा कौन सा गेट है, एक्सोर है। अगर एक टर्मिनल 1 पे सेट है, ठीक है, तो हमारा जो भी इनपुट होगा क्या होगा, इन्वर्ट होके होगा। अगर आपको सपोज करो ये चीज याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आप एक्सप्रेशन लिख लो, a बार b प्लस ए बी बार, ठीक है। a हमारा मान लो x है, ठीक है ना, हमारा ये हमारा क्या हो गया x बार, और b हमारा क्या है 1 प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ x डॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी b बार होगा ना, तो 1 के ऊपर बार आ जाएगा। ये हमारा आउटपुट y होगा, ठीक है ना। अब सिंपल, अगर आपको याद नहीं है तो सिंपल एक्सप्रेशन पुट कर लिया करो। 2 मिनट 1 मिनट टाइम ज्यादा लगेगा, प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x बार, ठीक है, ये हमारे प्लस क्या हो जाएगा 0, तो आउटपुट क्या आ जाएगा y इक्वल टू क्या आ जाएगा x बार, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या आएगा x बार। यहाँ पे भी इनपुट 1 है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा है, ये जब 1 है आ रहा है तो इसको क्या बेसिकली ये इन्वर्टर की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे भी ये इन्वर्टर की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा x आएगा, ये पहला इनपुट है, ये दूसरा है, ये 20th है, ठीक है। तो हमें पता क्या है कि ऑड पे हमारा क्या आ रहा है, x बार आ रहा है, और इवन पे हमारा सेम आ रहा है, मतलब x आ रहा है। तो 20 क्या है, इवन नंबर है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा x आएगा, मतलब y इक्वल टू क्या हो जाएगा x, ठीक है ना। y इक्वल टू क्या आ जाएगा x आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से क्वेश्चन हम आते हैं एग्जाम में, आप कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है? ऐसे ही इस क्वेश्चन को सपोज करो कि मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा इस पे चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। यहीं पे चेंज करते हैं, हम क्या करेंगे, टर्मिनल को चेंज कर देंगे। हम क्या करेंगे कि यहीं पे टर्मिनल को ही चेंज कर देंगे। मतलब क्या है टर्मिनल को चेंज करने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे x कर देता हूँ। मतलब सारे पे अब इनपुट, कॉमन इनपुट क्या है, x है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बार हो जाएगा, और x बार इंटू एक्स क्या होगा हमारा, ये हमारा देखो, ये हमारा x बार इंटू एक्स क्या होता है, x बार डॉट x। एक्सोर गेट है, एक्सोर गेट में x बार अगर हमारा हमारा टर्मिनल पे अपोजिट इनपुट आएगा तो आउटपुट हमारा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। अगर दोनों टर्मिनल पे अपोजिट इनपुट आएगा, एक पर 0 है तो दूसरे पे 1 आएगा, तो आउटपुट हमारा हमेशा 1 होगा, ठीक है। तो हमें ये बात पता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1।
मतलब क्या है कि हमारा ऑड नंबर पे x बार आएगा और इवन नंबर पे 1 आएगा, हर ऑड नंबर पे x बार और इवन नंबर पे 1 आएगा। तो यहाँ पे हमारी क्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर पे क्या आएगा 1, तो आउटपुट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। समझ आ रही बात? तो ऐसे हम क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन अपने से डिजाइन करके आप सॉल्व कर सकते हैं। बात क्लियर है? तो ये हमारी बात हो गई एक्सॉर गेट के बारे में। एक्सॉर गेट के बारे में यही सब बातें हैं। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल गेट के थ्रू हम जो भी अदर गेट हैं उनको कैसे डिराइव करेंगे। ठीक है, उसको हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। ठीक है, अब हमें करना है यूनिवर्सल गेट के थ्रू जो भी हमारे अदर गेट्स हैं, जैसे और हो गया, एंड हो गया, नॉट हो गया, ठीक है, एक्सॉर हो गया, एक्सनॉर हो गया, इन सारे गेट को कैसे यूनिवर्सल गेट के थ्रू बनाते हैं। इस यूनिवर्सल गेट हमें पता है एक नैंड है, दूसरा नॉर है, तो इनकी हेल्प से हमें बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो मेथड है वो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि किसके थ्रू, सपोज करो जैसे क्वेश्चन है कि हमारा एंड गेट यूजिंग नैंड गेट। हमें एंड गेट बनाना है यूजिंग नैंड गेट। हमारे पास जो अवेलेबल है वो क्या है, ये हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है ना, और ये हमारा क्या है, टारगेट है। हमारे पास जो टारगेट है हमारा क्या है, एंड है, और हमारा जो पास अवेलेबल है वो क्या है, वो हमारा नैंड गेट है। ठीक है, तो हमें नैंड का एक्सप्रेशन पता है, a डॉट b के ऊपर बार होता है, और जो हमारे पास टारगेट है वो क्या है, हमारा एंड गेट है, जिसका एक्सप्रेशन क्या होता है, a डॉट b होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टारगेट को जो हमारे पास है उसके फॉर्म में ले आएंगे। तो a डॉट b को हम क्या लिख सकते हैं कि कोई फर्क भी ना पड़े, रिजल्ट पे और एज इट इज रहे, तो ऐसे डबल बार लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे डबल बार लगा देंगे तो इस रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ये जो एक सिंगल होगा ये हमारा ये क्या हो गया, नैंड हो गया, और उसका एक बार क्या करेंगे, इन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हम ऐसे बनेगा कोई एक्सप्रेशन, ये a ये b, इसका ये क्या आ जाएगा, a डॉट b के ऊपर बार, और फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्मिनल को हम शॉर्ट कर देंगे ऐसे, यहाँ पर नैंड गेट देंगे, यहाँ पे आ जाएगा a डॉट b के ऊपर बार का बार, बेसिकली ये क्या है, a डॉट। ओके, तो ये हमारा नैंड गेट हो गया, मतलब हमारे नैंड गेट की हेल्प से हमने एंड गेट बना लिया। कितने गेट रिक्वायर्ड हुए, एक और एक, ये दो गेट हमें रिक्वायर्ड। ठीक है, ओके, अब हमें बनाना है और गेट यूजिंग नैंड गेट। एक बार आप समझ लो, फिर उसके बाद कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली बना सकते हैं। हमारे पास जो टारगेट है वो क्या है, ये टारगेट है हमारा, और ये हमारा ये हमारे पास क्या है, अवेलेबल है। ठीक है ना, तो टारगेट हमारा एंड है, और हमारा क्या एक्सप्रेशन क्या होता है, a प्लस बी, और ये टारगेट हमारा क्या है, a डॉट b के ऊपर बार। तो हमें इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी के ऊपर बार, ठीक है ना, या फिर ऐसे लिख सकते हैं a बार डॉट b बार पूरे के ऊपर बार। ठीक है ना, तो हम करेंगे क्या, हम पहले a बार और b बार बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक नॉट गेट लेंगे, हमारे पास नॉट गेट कह रहा हूँ, हम नैंड गेट लेंगे, टर्मिनल शॉर्ट करेंगे, यहाँ से इनपुट a देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a बार। ऐसे एक नैंड गेट यहाँ पे बनाए, इनपुट शॉर्ट किए, यहाँ पे b देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, b बार। अब दोनों का क्या करेंगे, ये मान लो x और y हो गए, x डॉट y का बार है ना, तो सिंपल हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे डॉट लगाएंगे, ये क्या आ जाएगा, a बार डॉट b बार का ऊपर बार। ठीक है ना, ये हमारा आउटपुट क्या आ गया बताओ, a प्लस b। तो ये हमारा कितने गेट रिक्वायर्ड हो गए, 1 2 और ये 3, मतलब 3 गेट हमें रिक्वायर्ड हुए। समझ में आई बात? तो हमने क्या करा कि नैंड गेट की हेल्प से एंड गेट बनाया, नैंड गेट की हेल्प से और गेट बना लिया। ठीक है, अब हम बना लेते हैं नैंड गेट की हेल्प से, अगर हम बनाना चाहे नॉर गेट, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे एक और इन्वर्टर लगा देंगे। अगर सपोज करो कि हम इसके नैंड गेट के हम बनाए, अगर
नॉर गेट यहीं पे बना देते हैं, ठीक है, इतने करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है क्या कि नॉर और गेट का उल्टा क्या होता है, नॉर होता है। तो अगर सपोज करो कि इस टर्मिनल पे हम एक और शॉर्ट कर दें और यहाँ पे एक नैंड लगा दें, तो एक्सप्रेशन किसका आ जाएगा, a प्लस बी के ऊपर बार, यही हमारा नॉर होगा, ठीक है ना। ये हमारा कौन सा कितना हो गया, फोर्थ। मतलब क्या, अगर हमें नॉर गेट बनाना हो तो हमें कितने गेट की जरूरत होगी, 4 नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी। अब नॉर के लिए कर लेते हैं एंड गेट, या फिर और से स्टार्ट करते हैं, और गेट यूजिंग नॉर गेट, ठीक है। हमें और बनाना है, टारगेट की हमारे पास क्या है, टारगेट हमारा और है, जिसका एक्सप्रेशन क्या होता है हमारा a प्लस बी, और हमारे पास नॉर है जो हमारा अवेलेबल है, ये इसका एक्सप्रेशन क्या होता है a प्लस बी के ऊपर बार। तो सिंपल से है, हम क्या करेंगे, a प्लस बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी के ऊपर बार का बार, ये एक नॉर हो गया, और उसका फिर इन्वर्ट कर देंगे, हमारे पास और गेट बन जाएगा। तो ये हमारा नॉर है, ये हमारा नॉर गेट है, ठीक है, a प्लस बी के ऊपर बार, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इन्वर्टर से पास कराएंगे, टर्मिनल शॉर्ट कर देंगे तो इन्वर्टर बन जाएगा। तो a प्लस बी ये आ जाएगा। कितने गेट रिक्वायर्ड है, 1 और 2, ठीक है। ऐसे ही बताओ, एंड गेट यूजिंग नॉर गेट, एंड गेट यूजिंग नॉर गेट, एंड गेट से हमें नॉर गेट बनाना है। तो एंड गेट हमारा क्या है, टारगेट हमारा क्या एंड है, a डॉट बी, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, a डॉट बी के ऊपर बार का बार, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, a बार प्लस बी बार का बार, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, एक इन्वर्टर लगाए, ये a यहाँ पे क्या आ गया, a बार, एक इन्वर्टर लगाया हमने, और b यहाँ पे b बार आ गया, दोनों को शॉर्ट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा a प्लस a बार b बार का बार, ठीक है। बेसिकली a डॉट b आ जाएगा। कितने गेट रिक्वायर्ड हुए, 1 2 3। अगर इससे ही हमें नैंड बनाना हो तो हम क्या करेंगे, फिर से एक इन्वर्टर लगा देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, a डॉट b के ऊपर बार। मतलब कि अगर हमें वन यूनिवर्सल, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया क्या, कि नैंड से नॉर बनाना हो तो 4 गेट की रिक्वायरमेंट होगी, 4 यूनिवर्सल गेट की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर नॉर से नैंड बनाना हो तब भी 4 की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब क्या है, 1 यूनिवर्सल गेट से दूसरे यूनिवर्सल गेट को बनाने के लिए हमें 4 यूनिवर्सल गेट की रिक्वायरमेंट होगी। नैंड से नॉर बनाने के लिए 4 नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर नॉर से नैंड बनाने के लिए हमें 4 नॉर गेट की रिक्वायरमेंट होगी। ये बात क्लियर है, यहाँ पे हम पिक्चर से देख भी सकते हैं। तो हमें ये एग्जाम पॉइंट है, इसे याद रखना है कि हमें 1 यूनिवर्सल गेट से दूसरे यूनिवर्सल गेट बनाने के लिए 4 यूनिवर्सल गेट की रिक्वायरमेंट होती है। ये हमें याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स नीडेड टू इम्प्लीमेंट ए बी प्लस सी डी इज। हमें बताना है कि ए बी प्लस सी डी में, ए बी प्लस सी डी केस में कितने मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी। क्वेश्चन मिनिमम पूछ गया है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें नैंड गेट से बनाना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ए बी प्लस सी डी के ऊपर क्या करेंगे, डबल बार लगाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये ए बी बार, ठीक है, डॉट सी डी के ऊपर बार, तो कंप्लीट बार। तो ये एक नैंड हो गया, दूसरा नैंड ये हो गया, और फिर टोटल ये एक्स और वाई मान लिए, तो एक्स डॉट वाई के ऊपर बार, मतलब 3 नैंड रिक्वायर हो गए। सर्किट बनाएंगे अगर इसका, तो देखो ये हमारा ए डी सी डी, यहाँ पे क्या आएगा, ए डॉट बी के ऊपर बार, यहाँ पे क्या है, सी डॉट डी के ऊपर बार, ठीक है, और होल का बार है, ठीक है। ये मान लो इसको x है, ये मान लो y है, तो क्या आ जाएगा बताओ,
मानने की जरूरत भी नहीं है वैसे तो, लेकिन चलो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए डॉट, यहाँ पे लिख लेंगे हम एक्स डॉट वाई के ऊपर बार, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ए डॉट बी के ऊपर बार डॉट, ठीक है, सी डॉट डी के ऊपर बार का होल बार। ये बेसिकली क्या है हमारा ए बी प्लस सी डी है, ठीक है ना। तो कितने गेट रिक्वायर्ड है 1 2 एंड 3, मतलब 3 नैंड गेट रिक्वायर्ड हो गए। मिनिमम कितने होंगे हमारे 3 होंगे। तो कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हम सिंपल क्या करेंगे, जिस फॉर्म में भी हमें बनाना है हम पहले उस फॉर्म के लिए हम देख लेंगे कि कैसे बनेगा, ठीक है ना। हम डबल बार लगा के और फिर उसको एक्सपेंड करेंगे, उस फॉर्म में ले आएंगे। ओके, समझ गए। अब बात करते हैं यूनिवर्सल गेट से हम एक्सॉर गेट बनाएंगे। यूनिवर्सल गेट की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक्सॉर गेट बनाते हैं। सबसे पहले बनाते हैं एक्सॉर गेट यूजिंग नैंड गेट। एक्सऑर गेट यूजिंग नैंड गेट। ये सर्किट हमें याद रखना है क्योंकि जब हम हाफ वेव एडर पढ़ेंगे तो वहां पे हमें यूज करना होता है, तो इस सर्किट को हमें याद ही रखना है, ठीक है। जब हाफ एडर पढ़ते हैं ना, हाफ एडर फुल एडर, तो वहां पे इस सर्किट की हमें जरूरत पड़ती है, तो हमें इस सर्किट को याद ही रखना है, ठीक है। हमें किसके हेल्प से बनाना है, नैंड गेट के हेल्प से एक्सॉर गेट बनाना है। तब नैंड गेट बनाएंगे ऐसे, देखो ए बी इस सर्किट हमें बिल्कुल याद रखना है, एकदम मतलब आप याद ही कर लो इसको, ये स्टैंडर्ड है। और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि इससे मिनिमम नंबर ऑफ गेट यूज करके आप एक्सॉर गेट बना दो, ठीक है। तो इसको एक्सप्रेशन थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। यहाँ पे क्या आ जाएगा ए डॉट बी का बार, यहाँ पे क्या आएगा ए और यहाँ पे क्या आएगा बी, यहाँ पे क्या आएगा इनपुट ए डॉट बी के ऊपर बार, यहाँ पे क्या आएगा एक्सप्रेशन बताओ, ए डॉट बी के ऊपर बार का होल बार, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या आएगा बी डॉट ए डॉट बी के ऊपर बार का होल बार। अब थोड़ा सा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई कर लेते हैं जिससे कि हमें फ्यूचर में याद रखने में आसानी हो। एक को एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, ए डॉट ए बार ए डॉट बी के ऊपर बार का होल बार, इसको एक्सप्रेशन सॉल्व करो, ए डॉट इसे कर लेंगे ए बार प्लस बी बार का होल बार, मल्टीप्लाई करो ए डॉट ए बार प्लस ए डॉट बी बार का होल बार, ठीक है। ये वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई हमारी बताओ, ए डॉट बी के ऊपर बार का बार, मतलब जो एक्सप्रेशन यहाँ पे वैल्यू किसके बराबर हो गया, ए डॉट बी के ऊपर बार का बार, ठीक है। देखो इनपुट यहाँ पे ए आया था ना, तो यहाँ पे ए डॉट बी के ऊपर बार आया, ऐसे बी अब इनपुट आया ना, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, आप सॉल्व करके मुझे कमेंट में बता देना, इसको सॉल्व करो तो ऐसे आएगा बी डॉट ए बार का बार, ठीक है, ये ऐसे आएगा। क्लियर है। आप एक्सप्रेशन इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल एज इट इज ऐसे सॉल्व करना है, यही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा हमारा ए डॉट बी बार का बार, ठीक है, डॉट बी डॉट ए बार का बार, ठीक है। अब इसको ओपन करो जरा, डिमोर्गन्स लगा दो, ए डॉट बी बार के ऊपर बार प्लस बी डॉट ए बार के ऊपर बार, बताओ क्या हो गया हमारा एक्सप्रेशन, ए डॉट बी बार प्लस ए बार बी, ये हमारा क्या है एक्सॉर। तो यहाँ पर जो आउटपुट आया क्या आ गया एक्सॉर। कितने गेट रिक्वायर्ड हुए 1 2 3 4, मतलब कितने गेट रिक्वायर्ड हुए 4 गेट हमें रिक्वायर्ड हुए, ठीक है। ओके, इतना समझ में आ गया ये पूरा एक्सप्रेशन, ठीक है। आप देख लो सही से, ठीक है। हमें इस सर्किट को याद ही रखना है, ओके, ये आपको समझ में आ गया, बस हमें अपने को बस इतना याद रखना है। तो यहां तक एक्सॉर गेट बन गया, ये एक्सॉर गेट बन गया। अब हमें अगर एक्सॉर से एक्सनॉर बनाना हो तो हम क्या करते हैं, अगर हमें ये यहाँ तक जो आउटपुट है वो अगर एक्सॉर है और इससे हमें एक्सनॉर बनाना होगा तो क्या करेंगे कि इन्वर्टर लगा देंगे, तो ये इन्वर्टर लगा देंगे, तो ये हमारा क्या होगा एक्सनॉर हो जाएगा। तो हमें नैंड गेट अगर हमें एक्सनॉर बनाना तो 5 नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी, अब एक्सॉर बनाना है तो हमें 4 नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसे ही हमें बनाना है एक्सनॉर गेट यूजिंग
नॉर गेट। ओके, तो देखो अब यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज है, बिल्कुल एज इट इज है। जहां पे आपने नैंड बनाया ना, नैंड के यहाँ पे नॉर लगा दो, ठीक है। बिल्कुल सर्किट का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेम है, थोड़ा भी डिफरेंस नहीं है। और ये जो सर्किट है ये आप जब हाफ वेव रेक्टिफायर वो पढ़ोगे ना, हाफ एडर फुल एडर, तो आपको वहां पे इस सर्किट का यूज करना होगा। कई बार एग्जाम में पूछ भी लेता है, ठीक है। वैसे भी आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये कैसे होता है। तो आप इस सर्किट को याद कर लेना। एक बार समझ भी लिए आपने, ठीक है ना, आपने समझ भी लिया। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन जो आएगा ना, बिल्कुल आप वैसे ही करोगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी के ऊपर बार, ठीक है। यहाँ पे ए आया, यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। इसको ऐसे आप जो सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एक्स नॉर बी आएगा। मतलब क्या आएगा, ए बी प्लस ए बार बी, ये आ जाएगा एक्सप्रेशन, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आएगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना। इसमें कितने नॉर हमें रिक्वायर्ड होंगे, 1 2 3 4। और इसी को जब हम आगे करेंगे, अगर जिससे नहीं हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देना कि मेरे से नहीं हुआ, मैं दोबारा करके इसको एक्सप्लेन करके बता दूंगा आपको। ओके, वैसे इतना आपके लिए होमवर्क भी है कि आप इतना एक्सप्रेशन करो, सॉल्व करो, ठीक है। ये हमारे ये एक्सनॉर है, एक्सनॉर है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सॉर। ओके, तो ये क्लियर है। ये सारे पॉइंट्स थे हमें जो हमें याद रखना था यूजिंग यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट की हेल्प से हमें ये सारी चीजें बनानी थी, ठीक है। ओके, इतना क्लियर है। एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन द गिवन बिलो विच इज और यूनिवर्सल गेट, इसमें से कौन सा यूनिवर्सल गेट है। तो हमें यूनिवर्सल गेट से क्या समझ में आया अभी तक, कि जिससे हम कोई भी अदर गेट बना सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम कोई भी गेट और एंड नॉर जो भी गेट है, हम कोई भी गेट डिजाइन कर सकते हैं। हमें यही समझ में आया यूनिवर्सल गेट से। तो हमें बताना है कि कौन सा यूनिवर्सल गेट है। तो देखो ये तो हमें कंफर्म है कि ये यूनिवर्सल गेट है, ठीक है ना। ये बबल और है, ये भी हमारा किस फॉर्म में आ जाएगा। ये अगर देखोगे तो हमारा बेसिकली क्या है, हमारा ये ए है, ये बबल और का देख लो, यहाँ पे क्या होगा हमारा ए बी, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, ए बार प्लस बी बार, या फिर लिखेंगे ए डॉट बी के ऊपर बार। तो ये दोनों तो है ही, फर्स्ट और फोर्थ तो है। अब बात आती है कि सेकेंड और फर्स्ट की बात आती है। तो इसको हम एक ही तरह से किसी एक को सॉल्व कर लेते हैं। चलो सपोज करो थर्ड को ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा है, ये सपोज करो हमारा एक इनपुट है, ये ऐसे दे रखा है। सपोज करो कि ये हमारा इनपुट ए है और इस टर्मिनल पे हमने 1 दे दिया, ठीक है। 1 इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसके लिए हमारा इनेबल इनपुट 1 होता है, इसलिए हमने 1 दिया। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ए बार आ जाएगा। अब ये क्या रखेंगे हम, यहाँ पे फिर से हम ऐसे ही एक गेट लगा देंगे, सॉरी दिस वन, ठीक है। अगर यहाँ पे लगाएंगे तो अलग आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लगा लेते हैं तो ये हमारा मान लो सपोज करो कि बी लगा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बार डॉट बी बार। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी के ऊपर बार। ये क्या है, नॉर। जब हम नॉर बना लिए तो फिर कुछ भी बना सकते हैं, बस हमें एक्स्ट्रा ही लगाना पड़ रहा है। तो मतलब ये भी यूनिवर्सल गेट है। वैसे इसके लिए भी बनाएंगे तो हम 0 ले लेंगे, 0 के, क्योंकि इसका जो हमारा इनेबल इनपुट है क्या है, 0 है। तो हमारा वो भी हमारा यूनिवर्सल गेट बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या है, कोई भी ये चारों के चारों क्या है, हमारे यूनिवर्सल गेट ही है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पे ना अगर आपने ये कर दिया, ठीक है, सपोज करो कि यहाँ पे ए बार आ गया और यहाँ पे हमने क्या करा कि टर्मिनल ऐसे दे देते हैं और यहाँ पे बी दे देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये बताओ, ए बार के ऊपर बार हमें हट जाएगा डॉट बी, ठीक है, आ जाएगा ए बी आ जाएगा। ऐसे कोई भी गेट आप डिजाइन कर सकते हो, ठीक है ना। तो इससे हमें क्लियर होता है कि जो भी अगर हमारे सिंगल कहीं पे भी ना किसी भी गेट में अगर हमारा सिंगल बबल लगा हुआ है तो हमारा एज ए यूनिवर्सल गेट काम करता है। तो हमें ये सारों याद रखने हैं। गेट में हमारा क्वेश्चन आया था ये सब कि कौन सा यूनिवर्सल गेट होता है, ठीक है ना। तो हमें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद रखना है कि सारे के सारे क्या है, यूनिवर्सल गेट है। लॉजिक आप समझ गए होगे, ठीक है।
तो ये हमारा टॉपिक पूरे लॉजिक गेट के से रिलेटेड था। अब इसके आप क्वेश्चंस देखना, ट्राई करना गेट के क्वेश्चंस करने के। आप होपफुली मुझे लगता है कि आप कर ले जाओगे, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।